पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने से पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विस्तारवाद और आतंकवाद पर पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि जिसने जिस भारत को आग दिखाया उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। लाल किले से पीएम मोदी ने बताया कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन तैयार हो गई है, जिस पर वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने की कोशिश में जुटी है। स्वाधीनता दिवस पर पीएम ने 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान करते हुए बताया कि इलाज से जुड़ी हर जानकारी एक जगह पर मिलेगी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोनिया गांधी के न पहुंचने पर ए के एंटनी ने तिरंगा फहराया। राहुल गांधी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे को सलाम किया और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और चीन का नाम लिए बगैर उसे विस्तारवादी करार दिया। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 की फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और सभी को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन में आज होने वाले एट होम कार्यक्रम में 28 कोरोना योद्धाओं को भी शामिल किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया और सभी को बधाई दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,26,000 के पार हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की और उन्हें बाढ़ से निपटने के लिए मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत को अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जिसकी जानकारी सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पर दी। सुशांत की मौत के 2 महीने पूरे होने पर उनके परिवार ने आज प्रार्थना सभा रखी, जिसमें जुड़ने के लिए उनके परिवार ने दुनिया भर के लोगों से अपील की। एलएसी पर विवाद के मुद्दे पर चीन में भारत के राजदूत ने सेना के एक बड़े अधिकारी से मिलकर तनाव कम करने की बात कही। असम सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को 25% फीस कटौती का आदेश जारी किया। दिल्ली के ओखला इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। प्रधानमंत्री ने एनसीसी का विस्तार देश के 173 सीमा के इलाकों और समंदर के किनारे बसे जिलों में करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दावा किया कि देश में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने तिरंगा फहराया और लोगों से भ्रष्टाचार न करने की शपथ लेने की अपील की। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागपुर में मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराया और सभी को बधाई दी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने चीन के साथ सीमा विवाद पर पीएम मोदी को घेरा और सच छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर काबू पाने में नाकाम रही। डीआरडीओ ने 3 किलोमीटर के इलाके में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को पकड़ने की ताकत रखने वाला सिस्टम तैयार किया है, जिसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बॉर्डर पर पुलिस ने सख्त तलाशी अभियान चलाया। यूपी के आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या और हादसे में एक बच्ची की मौत पर सीएम योगी ने 5 लाख मुआवजा देने और आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, उनमें 3 महीने तक ही कोरोना से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। पटना में यूथ कांग्रेस ने संबित पात्रा को राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार बताते हुए केस दर्ज कराया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौत के 70% मामले भारत से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान को एनएसए के तहत जेल में रखने का समय 3 महीने और बढ़ाया गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में आज भी सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे बेहतर होने का दावा किया।
पप्पू यादव ने सुशांत केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास और बीजेपी दफ्तर पर तिरंगा फहराया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया और सभी को बधाई दी। वाराणसी के राजकीय अस्पताल में कोरोना योद्धा संविदा नर्स को कमिश्नर ने झंडा फहराने का मौका देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक थाने में बाढ़ के पानी के बीच पुलिस वालों ने झंडा फहराया। यूपी के प्रयागराज में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राफाल और तिरंगे की सैंड आर्ट बनाई गई। केरल के सीएम पिनरन विजय कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आए, हालांकि अभी वो क्वारंटीन रहेंगे। पटना में आज लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक में बिहार में सरकार को समर्थन जारी रखने या ना रखने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली हिंसा के आरोपी मिरान हैदर ने दावा किया कि पीएफआई ने दंगों के लिए फंडिंग की। मध्य प्रदेश के बैतूल में छेड़खानी के आरोपियों को सबक सिखाने वाली 2 महिलाओं को एसपी ने सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों से संपर्क टूट गया है। गुजरात के पाटन में पानी के तेज बहाव में 4 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में तबादला न होने से नाराज एक महिला कर्मचारी ने एसडीएम पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया। बिहार के गया में कुछ बदमाशों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के कैमूर में पुलिस ने लूट के 7 लाख रुपए के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 2 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में संदिग्ध हालात में 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार ने डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फर्जी दरोगा बनकर 2 लोगों ने से अवैध वसूली के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार के पूर्णिया में एक लड़के की गोली मारकर हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूपी के आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे भगदड़ में एक बच्ची की मौत हो गई। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने चोरी की 3 गाड़ियों समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास वर्षा पर तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य ने बरेली में उनके फार्म हाउस से 30,000 मछलियां चोरी होने की शिकायत की और पुलिस में दर्ज करवाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में करीब 2 किलोमीटर के इलाके में पहाड़ खिसकने से आसपास के रास्ते बंद हो गए हैं। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जीतन राम मांझी इस महीने के आखिर तक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा समेत 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक योजना लॉन्च की, जिसके तहत मजदूरों को साल में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान चुनाव आयोग ने इसी महीने नगर निगम चुनाव न करवाने का फैसला किया है। केरल सोना मामले में एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के रोहतक में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने जेल भरो आंदोलन किया और नई भर्तियों को रद्द करने की मांग की। अमेरिका ने भारत को 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करने की बात कही। चीन के शेंडोंग प्रांत में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बाजार के पास भीषण धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों को व्यापार और कूटनीति से भी बढ़कर बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को बधाई दी है। चीन के खिलाफ खबर लिखने वाले लापता नेपाली पत्रकार का शव संदिग्ध हालत में मिला है। अमेरिका ने एक बार फिर से रूस की बनाई कोरोना वैक्सीन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो इसका इस्तेमाल बंदरों पर भी नहीं करेगा। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में जमीन खिसकने से कई मकानों के मलबे में दबकर के 5 लोगों की मौत हो गई, 38 लापता हैं। इलाके की सेना ने तुर्की पर ड्रोन से हमले का आरोप लगाया, जिससे इराक के 2 कमांडरों की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा से लगे हुए इलाकों से लॉकडाउन हटा दिया है। अब ब्रिटेन में फ्रांस और हॉलैंड से लौटने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग से 10,000 एकड़ का इलाका बर्बाद हो गया है। खबर है कि लॉकडाउन की वजह से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की बिक्री में 50% तक की कमी आई है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जून की तिमाही में 2076 करोड़ का मुनाफा हुआ है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर HDFC बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है, जिससे 45 लाख सैनिकों को 12 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा। हिमाचल के सोलन में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 हेक्टेयर जमीन की तलाश पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस पर युवराज सिंह ने शहीदों को याद किया और लोगों से शहादत को सम्मान देने की अपील की। IPL की तैयारी में जुटे रोहित ने जिम कसरत करने की तस्वीर शेयर की, जिस पर युवराज सिंह ने मजाक में उनकी खिंचाई की। जर्मनी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अनुराधा ने T20 मैच में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनुराधा ने 1 रन देकर कुल 5 विकेट लिए। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी बियांका एंड्रेस्क्यू कोरोना खतरों की वजह से US ओपन में नहीं खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड में वनडे और T20 सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 4 सितंबर से होगी। पाकिस्तान के 3 एथलीट के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद साउथ एशियन गेम्स के मेडल उनसे वापस लिए गए। धोनी और रैना समेत कई खिलाड़ी IPL की तैयारी के लिए तमिलनाडु पहुंचे। अगले साल भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन की टीमें भी हिस्सा लेंगी। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर 223 रन बना लिए। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सलमान खान ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाकर सभी को बधाई दी। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी और लोगों से सब्जी बेचने वाले और रेहड़ी पटरी वालों की मदद की अपील की। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के खाते से अपने मकान की EMI कटने के आरोपों पर सफाई दी और खुद EMI भरने का दावा किया। इलाज के लिए विदेश जाने से पहले ही संजय दत्त ने अपनी फिल्म सड़क 2 की डबिंग का काम शुरू कर दिया है। चेन्नई में कोरोना की चपेट में आए गायक SP बालासुब्रमण्यम की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया।